हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संभाग के अंतर्गत कितने जिले के अंतर्गत क्या क्या जानकारी है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे राज्य को कितने संभाग में बांटा गया है और उन संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, ये हमने देखा था। और शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश में एक संभाग प्रस्तावित है जो छिंदवाड़ा है। क्लियर। तो आज हम देखने वाले हैं ये हमारे राज्य में जो है कि संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों के अंतर्गत क्या क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहला संभाग जो हमारा उत्तर दिशा की ओर है। मैंने नक्शे में आप लोगों को बताया था, ये यहाँ पर मैप बनाया था। यहाँ पर उत्तर दिशा में ऊपर में ग्वालियर के जस्ट ऊपर में चंबल संभाग था। तो उस चंबल संभाग के अंतर्गत तीन जिले थे, वो था भिंड, मुरैना और श्योपुर। इन तीन जिलों में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे फैक्ट के हिसाब से, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, उन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चंबल संभाग और शहडोल संभाग को देखने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम चंबल संभाग से। चंबल संभाग के जिले भिंड से। तो भिंड में क्या है, भिंड जो जिला है वो बागियों का गढ़, जिसको अपन कहते हैं डकैतों की भूमि, जो आपने देखा है उत्तर दिशा में, उत्तर की ओर ग्वालियर चंबल संभाग जो आता है, इसको डकैतों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। चंबल संभाग जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर पूरे राज्य में सबसे कम वर्षा चंबल संभाग में, यहाँ भिंड जिले में होती है। कितनी होती है वर्षा? तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 55 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी? 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो पचमढ़ी में होती है वो होती है 199 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम वर्षा वाला क्षेत्र पढ़ेंगे, वर्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। क्लियर है? तो अब बात करते हैं मन आगे की, यहाँ पर देखा सबसे कम वर्षा होती है हमारे भिंड जिले में। अब आगे देखें तो यहाँ पर जमधारा का रेणुका माता मंदिर है। यहाँ पर जमधारा का रेणुका का माता मंदिर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है। यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखने लायक चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक, यह भिंड जिला है। जिला जो है वो सरसों के उत्पादन में बहुत अग्रणी राज्य है, अग्रणी जिला है। और बात करें तो यहाँ पे प्रदेश का सूखा बंदरगाह जो है वो हमारे मालनपुर भिंड में है। प्रदेश का सूखा बंदरगाह जो है वो हमारे मालनपुर भिंड में है। और यहीं पर भिंड में ही गोहद का प्रसिद्ध किला है। गोहद का प्रसिद्ध किला भी कहाँ पर बना हुआ है? भिंड में। क्वेश्चन आता है कि गोहद का प्रसिद्ध किला कहाँ पर है, तो हमारा आंसर हो जाता है भिंड में। क्लियर। अब यहीं पर राज्य का सबसे कम लिंगानुपात जो है प्रथम हमारा देखा गया कहाँ पर? भिंड में। तो यहाँ पर जो है 837 पर 1000 जो है कि लिंगानुपात रहा गया है। ठीक, इस प्रकार जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे फैक्ट जो बनते हैं सिर्फ इतने ही बनते हैं, इससे ज़्यादा, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा जिला कौन सा आता है हमारे पास, ये है मुरैना। यह मुरैना जिला भी जो है कि सरसों उत्पादक में बहुत अग्रणी जिला है। और यहीं पर जो है कि सर्वाधिक अपर्दन चंबल नदी यहीं से होकर बहती है। अपर्दन वाली जो सबसे ज़्यादा नदी बहती है वो कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, और यही चंबल घड़ियाल परियोजना है। यहीं पर मुरैना में चंबल घड़ियाल परियोजना जो है, यह जो है डाल्फिनों का संरक्षण के लिए है। चंबल घड़ियाल परियोजना जो है हमारे डाल्फिनों के लिए संरक्षण का क्षेत्र है। और यहीं पर क्वेश्चन आता है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो हमारा आंसर हो जाता है मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप बात कर लो MPPSC की, MPSI की, जेल प्रहरी की, फॉरेस्ट की, और बात करें MP व्यापम की, अनेक सारी एग्जाम ऐसी है कि यहाँ पर ये 64 योगिनी मंदिर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? अब बात करें, अब बात इस पॉइंट को, इस फैक्ट को बहुत अच्छे गौर से आप लोग सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा गया है कि देश का, मध्य प्रदेश का नहीं, हमारे देश का पहला शहीद मंदिर, हमारे देश का पहला शहीद मंदिर
किसका बनवाया गया था और किसकी याद में? तो यह बनाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनवाया गया था। हमारा देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद में बनवाया गया था। वो कहाँ पर बनवाया गया था? वो मुरैना जिले के अंदर बनवाया गया था। यह बात समझ में आपको? ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा कि कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? आपने सुना होगा कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, बानमोर मुरैना में ही कत्था बनाने का कारखाना है। क्लियर? बानमोर मुरैना में ही कत्था बनाने का कारखाना है। क्लियर? अब अपन ने चंबल संभाग के भिंड और मुरैना जिला देखा। अब आखिरी और लास्ट जिला बचता है इसका श्योपुर जिला। कौन सा जिला? श्योपुर। अब इस श्योपुर जिले के अंतर्गत क्या क्या है, इन सारी चीजों का हमें देखना है। क्लियर? तो हम देखते हैं, यह श्योपुर जिला जो है यह सबसे ज्यादा कुपोषित वाला जिला है। यह सबसे ज्यादा कुपोषित वाला जिला है। यहीं पर चंबल घड़ियाल परियोजना है ना। इसी के बाद में यह जो है सरसों उत्पादक में यह राज्य जिला भी है, बहुत अग्रणी जिला है। क्लियर? अब बात करते हैं, श्योपुर जिला जो है यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर क्या? सहरिया जनजाति पाई जाती है। और यह जो जिला है वो हस्तकला व काष्ठकला केंद्र के लिए प्रसिद्ध जिला माना जाता है। ठीक, हस्तकला और काष्ठकला केंद्र का प्रसिद्ध जिला माना जाता है। अब बात करें, यहाँ पर एक पालनपुर कुनो अभ्यारण्य है जो दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना, जो एशियाटिक बब्बर शेरों के लिए माना जाता है। जो एशियाटिक बब्बर शेरों के लिए माना जाता है। जो अभी बात करें तो प्रेजेंट में बात चल रही है कि भाई हमारे गुजरात से जो है कि मध्य प्रदेश में कुछ शेरों को लाने का ऐसा प्रावधान किया गया है और हो सकता है कि आएंगे। ठीक है। और अभी अभी जो है कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत अभी समथिंग 2 या 4 दिन पहले एक जंगल इलाके में मतलब एक शेर को देखा गया। तो हमारे मतलब राज्य में जो है कि शेरों की संख्या ज्यादा होती जा रही ऐसी नजर में आ रहा है। क्लियर? तो देखा हमने पालनपुर कुनो अभ्यारण्य जो कि दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना और जो एशियाटिक बब्बर शेरों के लिए संरक्षण के लिए किया गया है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार देखा कि भिंड जिला, मुरैना जिला और श्योपुर जिला इस चंबल संभाग के अंतर्गत हमने देखा। क्लियर? अब बात करते हैं हम शहडोल संभाग की। ये शहडोल संभाग के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक शहडोल खुद जिला है, दूसरा उमरिया और तीसरा होता है हमारे पास अनूपपुर। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास अनूपपुर। अब इस जिलों के अंतर्गत क्या क्या है, हम ये सारी चीजों को भी देख लेते हैं। तो इस जिले में है शहडोल, जो है शहडोल में ही सहस्त्रडोल शब्द, यह शहडोल शब्द जो है सहस्त्रडोल शब्द से निर्मित किया गया है। सहस्त्रडोल जो शब्द है उसी से यह शहडोल शब्द निर्मित किया गया है। आखिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हजारों तालाब। इस सहस्त्रडोल शब्द का अर्थ है हजारों तालाब। क्लियर हुआ? अब यह हजारों तालाब जो है यहीं पर ओरिएंटल पेपर मिल, जो ओरिएंट पेपर मिल है वही मुल्ताई में है, अमलाई में है। ओरिएंट पेपर मिल जो है अमलाई में है। कहां पर है? शहडोल में। शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल जिले में है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है ये यहीं पर हमारा शहडोल संभाग में, शहडोल जिले के अंतर्गत ही हमारा सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। और यहीं पर बाणसागर परियोजना है ना, शहडोल में ही बाणसागर परियोजना है। और यहीं पर ही शहडोल संभाग में ही, शहडोल जिले में ही यहाँ क्या कोल बेड मीथेन का भंडार, बहुत बड़ा भंडार है। ठीक, कोल बेड मीथेन का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? तो शहडोल जिले में है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? अब बात करें देश की पहली किन्नर विधायक, यह क्वेश्चन आ चुका है। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मोशी जो थी कहां की थी? हमारे पास सोहागपुर मतलब शहडोल संभाग, शहडोल जिले की। क्लियर हुआ? तो ये था देश की शबनम मोशी जो है कि देश की पहली किन्नर विधायक थी। ये कहां की थी? सोहागपुर की। क्लियर? इस प्रकार से हमने शहडोल जिला देखा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम उमरिया जिला की। इस उमरिया जिले में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो देखा कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर उमरिया जिले में है। वो उस बाघ जो है कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बांधवगढ़। क्या है?
बांधवगढ़। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, ये कहां पर है? उमरिया। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। क्लियर। अब देखें तो कच्चे लाख से सीड व सैलाख बनाने का शासकीय कारखाना भी इस उमरिया जिले में है। कहां पर? इस उमरिया जिले में कच्चे लाख से सीड व सैलाख बनाने का शासकीय कारखाना, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कारखाना नहीं, शासकीय कारखाना यही उमरिया जिले में है। ठीक। अब बात करें हम, यहीं पर उमरिया जिले में हर्रा से भिलाला निकाला जाता है। ठीक है, इस हर्रा से भिलाला निकाला जाता है। इस शब्द की जो है कि जानकारी मुझे ज्यादा है नहीं, आप लोग शायद गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अपन ने देखा शहडोल संभाग में शहडोल और उमरिया जिले को देखा। अब अपने को देखना है लास्ट और इस शहडोल संभाग का आखिरी जिला जो है हमारे पास कौन सा? अनूपपुर। ठीक है। अब इस अनूपपुर जिले के अंतर्गत क्या क्या है, हम वो चीज को भी देख लेते हैं कि आखिर इस अनूपपुर जिले में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। ठीक है। तो इस अनूपपुर जिले में बनते हैं कि इस अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से हमारे राज्य की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी निकली है। ठीक है। तो इस हमारे राज्य से कौन कौन सी नदी निकली है अनूपपुर जिले से, वो भी देख लेते हैं। अपन बात करते हैं अनूपपुर की। ठीक है। तो यहां निकलती है कौन सी? नर्मदा, सोन, जोहिला। इन नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है हमारे पास? मुरैना। इन नदियों का उद्गम स्थल है हमारे पास कौन सा? मुरैना। और यह जो अनूपपुर जो जिला है यह सबसे पवित्र नगर माना जाता है। यह अनूपपुर जिला जो है सबसे पवित्र नगर माना जाता है। क्लियर हुआ। अब यहीं पर जो है बॉक्साइट खनिज की बात करें तो इस अनूपपुर जिले में जो है कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा है। बॉक्साइट खनिज है यहाँ पर, है ना। यह हमारे बॉक्साइट खनिज की बात की जा सकती है। इसके बाद में देखा जाए तो यहीं पर इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय है जो कि देश का पहला विश्वविद्यालय। बात करते हैं हम देश का पहला विश्वविद्यालय तो कौन सा है? इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय। ये अपन ने देखा देश का पहला जो है कि जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय है कहाँ पर? हमारे अनूपपुर में। ठीक है। अब यहीं पर देखें तो जैन धर्म का महाकुंभ आयोजित किया जाता है ना। यहीं पर जैन धर्म का महाकुंभ आयोजित किया जाता है। क्लियर हुआ। यहीं पर देखा अपन ने जैन धर्म का महाकुंभ आयोजित किया जाता है। और यहीं पर जो है क्या है कि पवित्र बात करें अपन पवित्र स्थान की या पवित्र स्थल की, तो यहीं पर अपन देखें तो माई की बगिया या ज्वालेश्वर महादेव मंदिर है, सर्वोदय जैन मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर, नवग्रह मंदिर यहीं पर है। बात करें अपन माई की बगिया, इन सारी जो है कि पवित्र स्थल यहाँ अनूपपुर जिले में है। ठीक है। तो अपन ने देखा मुरैना चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले देखे और शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले देखे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को तीन जिले चंबल संभाग के और 3 जिले श्योपुर जिले शहडोल संभाग के आप लोगों को समझ में आए होंगे। क्लियर। तो यदि आप लोगों को इसको कुछ समझने में यदि कुछ परेशानियां हो या कुछ समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। यदि आप लोगों को मेरी क्लास, मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।